Hey, what's up traders? Welcome back to the channel and in this special video we'll talk about what's going on in the market। लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब रिसेशन आ सकती है, आएगी तो फिर खेल ही खत्म है, बिटकॉइन बियर मार्केट पता ही है। लेकिन अभी फिलहाल मैं तो कहूँगा सीधा सीधा रिसेशन की कोई चांस नहीं लग रहे, भले ही बड़ी बड़ी जो बैंक्स है वो भी इस तरीके से इंडिकेट कर रही हो। बात करते हैं पहले तो बिटकॉइन के बारे में, फिर बात करेंगे आगे के अपडेट्स के बारे में। देखो भाई, बिटकॉइन जो है अभी बीच में उछल रहा है, वीकेंड्स आ चुके हैं तो फिलहाल मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। कल हमने लगभग मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं 50% तो बीटीसी के अंदर प्रॉफिट बुक करा, 30% हमने सोलाना के अंदर प्रॉफिट बुक करा। और अभी क्या सिचुएशन बन रही है इन दोनों ही कॉइन्स के बारे में सब बताता हूं। इस समय अगर आप देखोगे तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर ले जाता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप गौर से बिटकॉइन को देखोगे तो हम अभी भी इस सिमेट्रिकल बड़े से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर चल रहे हैं, जहां पर हम इस अपर ट्रेंड लाइन के नीचे अभी ट्रेड कर रहे हैं। और गनीमत है कि हम इस बॉटम ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं अच्छी बात है। एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस समय अगर आप देखोगे यूएस स्टॉक मार्केट की हालत बहुत ज्यादा टाइट हुई पड़ी है। बड़े बड़े जो यूएस के स्टॉक्स है जैसे गूगल, मेटा, इन्वीडिया, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि कोई छोटी मार्केट के वाले कॉइन गिर रहे हैं, क्योंकि 7-8% की गिरावट हमें काफी देखने को मिल रही है। मोरेवर एक और चीज मैं आपको बताऊं कि यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर कल ही के दिन $3.25 ट्रिलियन वाइप आउट हुए थे, यानी कि इतने लोग वहां पर पैसा गंवाए हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर उलट हुआ है, $5.4 बिलियन ऐड हुए हैं। पता है आपको, जिस तरीके से यूएस मार्केट रिएक्ट करता है उसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट चलता है। कहते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट जिस तरफ चलेगा उसी तरफ क्रिप्टो मार्केट चलता है, लेकिन इस कहावत को उल्टा कर दिया है कल के मार्केट ने, क्योंकि यूएस मार्केट की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वहीं क्रिप्टो मार्केट की हालत में सुधार हमें देखने को मिला है। अब देखो नेक्स्ट वीक जो है वो काफी क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज यहां पर हम इस ट्रायंगल के बिल्कुल नोक पर आ चुके हैं, एपेक्स पर आ चुके हैं। और इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अगर ब्रेकआउट मिल गया और इस तरीके से हमने यहां पर 87,000 के अंदर कोई भी डेली क्लोजिंग दे दी अच्छी सी, तो ये मान के चलना कि चांसेस हैं कि वापस से बिटकॉइन लिक्विडेट करने के लिए शॉर्टर्स को लगभग $1 लाख तक भी चला जाए। ये सिचुएशन तभी होगी जब हम इस डेली क्लोजिंग को देखेंगे। फिलहाल अभी का मंजर यही है कि भैया बैठे रहो, इतनी जल्दी कोई नहीं है ट्रेड करने की। अगर आप स्विंग ओपन करने जा रहे हो, अगर ब्रेकडाउन हुआ तो डेफिनेटली हम जा रहे हैं 73, समझ में आ गया। तो यहां पर वेट एंड वॉच की सिचुएशन बन रही है, ये 2-3 दिन थोड़ा सा हमें वेट करना है। और सोलाना की बात करें तो सोलाना के अंदर कल आपको याद हो मैंने एक ट्रेड ली थी लाइव आपके साथ में। सोलाना अभी भी एक काफी अच्छे सपोर्ट पे चल रहा है, वीकली डेली पर आप देख लो यही काफी मोटा सपोर्ट है। और अगर मैं मेरी खुद की ट्रेड के बारे में बताऊं, यहां पर फिलहाल तो ये 16% के प्रॉफिट पे चल रही है। लगभग ये ट्रेड ने मुझे $2,000 का रफली मोटा मोटा प्रॉफिट दिखाया था, और लगभग ये 25% के आसपास गई थी, यानी कि लगभग $2,500 मैंने इस ट्रेड से निकाले थे। फिलहाल मैं इस ट्रेड को चलने दे रहा हूं। अपना एसएल जो है वो आप अपनी एंट्री पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी ट्रेड है। अगर कोई भी डेली क्लोजिंग हमें इसके नीचे देखने को मिलती है $111 के नीचे, तो वहां पर मैं अपनी ये जो ट्रेड है वो क्लोज कर दूंगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर मैंने आपके साथ जो ट्रेड ली थी प्रॉफिट में जा रही है। बिटकॉइन की जो लाइव आके ट्रेड ली थी वो भी काफी अच्छी तरीके से ऐड हो रही है। अब मार्केट की अपडेट में तो ये है कि भाई साहब यूएस के एसएससी ने ये क्लेरिफाई कर दिया है कि जो मोस्टली स्टेबल कॉइन्स है यूएसडीटी, यूएसडीसी, ये सिक्योरिटीज नहीं है। यानी कि जितने भी स्टेबल कॉइन्स जो कि फुल्ली बैक्ड है डॉलर से या फिर कुछ और डॉलर जैसी अच्छी रिजर्व से, तो उनको हम सिक्योरिटी के अंदर नहीं लाएंगे। अब आप कहेंगे यार सिक्योरिटी नहीं है तो ये तो गलत बात हुई ना। नहीं, ये अच्छी बात है। अगर कोई भी स्टेबल कॉइन सिक्योरिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उसको कोई झंझट का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई जिस तरीके से यूएस केसेस से आपको पता ही है टफ रूल वगैरह लगाती है, तो उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात ये, रेगुलेटरी क्लैरिफिकेशन आएगी और भी ज्यादा ग्रोथ हमें मिलेगी और स्टेबल कॉइन्स का भविष्य ब्राइट होता हुआ दिखेगा। तो यूएस एसएससी ने इसको सिक्योरिटी मानने से मना कर दिया, जो कि अच्छी बात है। समझ में आ गया। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने कहा है कि इस साल 60% चांस है कि जो यूएस का मार्केट है वो रिसेशन के अंदर चल जाए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि इस बैंक ने बोल दिया तो ऐसा होएगा ही होएगा। मैं आपको इतनी बतेरे रिपोर्ट्स बता सकता हूं जब इनकी प्रेडिक्शन गलत साबित हुई है। और ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस का जो टैरिफ वॉर है वो भी चलता जा रहा है। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो टैरिफ वगैरह लगाने के ऊपर अभी भी डटे हुए हैं, वहीं चाइना वगैरह जो है वो भी रिटेलिएट कर रहा है और उसके ऊपर टैक्स वगैरह बढ़ा रहा है। तो इसकी वजह से जेपी मॉर्गन कह रहा है कि रिसेशन के चांसेस है। अब देखो, ये तो आगे का समय ही बताएगा। मैं तो यही कहूंगा मेरी तरफ से अभी इतना भी कोई रोने वाला माहौल नहीं चल रहा है, तो रिसेशन की बातें फिलहाल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं इसी मंथ हमें कुछ पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिल जाए कि भैया चाइना वगैरह जो बड़ी कंट्रीज है, भले ही चाइना नहीं लेकिन बड़ी कंट्रीज और जो है वो अपना कम कर रही है टैक्स यूएस के ऊपर से, तो ये पॉजिटिव बात होगी। और फिर यूएस भी इसको देखते हुए अगर टैरिफ घटाता है तो मार्केट धमाके से फूटेंगे।
ये है आज की अपडेट्स। बाकी देखो इतना कोई खास मार्केट में है नहीं, बस आप इस ट्रेड का ध्यान रखना, इस ट्रेंड लाइन का ध्यान रखना कि हमें ब्रेकडाउन नहीं देना है, अदरवाइज एक ब्लड बात आगे हमारा इंतजार कर रहा है। आज के लिए इतना ही तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।